दोस्तों, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए, चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट लिए, कदमों में जल्दबाजी और नजरें बचाती हुई कंगना रनौत आज संसद से यूं निकली जैसे कोई भागा हुआ मुजरिम अदालत से निकलता है। रिपोर्टरों ने घेरने की कोशिश की, माइक आगे बढ़ाया, सवाल दागे, मगर कंगना ने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। ये वही कंगना है जो आमतौर पर रोज मीडिया से बात करती हैं। ये वही कंगना है जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपनी राय देती हैं। वही कंगना है जो सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट लिखती हैं। मगर आज उन्हीं कंगना की जुबान पर ताला लग गया था। जब उनसे पूछा गया कि आज पूरा हाउस क्यों नहीं चला, आज साइन डाई क्यों हो गया, बंदर वाले पोस्टर पर आप क्या कहेंगी, तो कंगना का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। न कोई जवाब, न कोई प्रतिक्रिया, बस सिर झुका करके तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैडम, पूरा हाउस चल नहीं पाया, आज साइन डाई हो गया, क्या कहेंगी मैम? पूरा हाउस चल नहीं पाया, आज मंकी वाले पोस्टर तरीके से आरोप। और ये मंजर देख करके हर किसी ने यही सोचा कि ये कैसा बदलाव है। यही तो असली मौका था जब सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को बोलना था, किसी को अपनी बात रखनी थी, किसी को विपक्ष का जवाब देना था। मगर सब चुप्पी साधे बैठे थे, और जो एक दो लोग बोलने भी आए वो भी लड़खड़ाती जुबान से बचते हुए निकल गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये उस पूरी पार्टी की मानसिक स्थिति को बयां करती है जो कभी अपने आप को अजय समझा करती थी। असल में हुआ क्या था ये समझना ज़रूरी है। आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था, और जब कोई भी सत्र समाप्त होता है तो दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये जानते हैं कि अब अगले कई दिनों तक संसद में मीडिया से मिलने का, बातचीत करने का, अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए हर कोई कोशिश करता है कि आखिरी दिन ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के सामने आएँ, अपनी बात कहें, अपना नैरेटिव सेट करें। मगर आज इसका उल्टा हुआ। सत्ता पक्ष के लोग मीडिया से बचते हुए दिखे, विपक्ष के लोग खुल कर के सामने आए, और सबसे बड़ा तमाशा जो हुआ वो हुआ मकर द्वार पर, जहां रोज की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपना अपना एजेंडा परसू करने के लिए खड़े थे। मगर आज एक नई बात हो गई। विपक्ष के सांसद अपने हाथों में बंदर का खिलौना लेकर के आ गए थे। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने तो हद ही कर दी थी। उन्होंने बंदर को अपने हाथ में पकड़ करके उसका हाथ हिला करके बाय बाय करना शुरू कर दिया था। बंदर को टाटा करवाया जा रहा था और साथ में नारे लग रहे थे, 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। ये नारे किसी सड़क पर नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के परिसर में गूंज रहे थे, और ये देख करके एनडीए के सांसद भी चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने भी बगल में खड़े होकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हाथों में राहुल गांधी के नाम के पोस्टर उठा लिए, झारखंड के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों गुट अब आमने सामने थे, इतने पास कि अगर बीच में सुरक्षा बलों की एक मोटी परत नहीं होती तो वहां हाथापाई हो जाती। सीआईएसएफ के जवान बीच में दीवार बनकर खड़े थे। दोनों तरफ से सांसद इतने आक्रोश थे कि किसी भी पल स्थिति बेकाबू हो सकती थी। इसी बीच जो शब्द इस्तेमाल हुए, जो भाषा दोनों तरफ से बोली गई, वो बहुत ही तीखी थी। एक दूसरे पर तंज कसे गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि कई बार तो लगा कि अब बात हाथापाई तक न पहुंच जाए। एनडीए के सांसद विपक्ष के सांसदों को गद्दार, देशद्रोही तक कहने लगे थे, और विपक्ष के सांसद भी पीछे नहीं हटे। वो भी अपने पूरे तेवर के साथ जवाब दे रहे थे। ये देख करके एक बात तो साफ हो गई थी कि अब वो पुरानी संसदीय मर्यादा नहीं बची जिसकी हम बात किया करते थे। अब सब कुछ बदल गया है, और इस बदलाव के लिए जिम्मेदार कौन है ये हर आदमी अपने अपने तरीके से समझ रहा है। इसी बीच जब प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी से निकली तो रिपोर्टरों ने उन्हें भी घेर लिया। उनसे पूछा गया कि देखिए, सत्ता पक्ष के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? दृश्य नया दृश्य है। ये एक लाइन का जवाब, ये एक वाक्य इतना गहरा था कि इसने पूरे सत्ता पक्ष को कोनों में धकेल दिया। ये वो कटाक्ष था जो सीधा दिल में जाकर के लगता है। सोचिए जरा, सत्ता पक्ष तो वो होता है जो सरकार में है, जिसके पास बहुमत है, जिसके पास पूरी ताकत है, जिसके पास हर संसाधन है। वो प्रदर्शन क्यों करेगा? प्रदर्शन तो विपक्ष करता है, क्योंकि उसके पास सरकार के खिलाफ सवाल उठाने का यही एक नज़रिया होता है, एक जरिया होता है। मगर जब सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करने लगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष के पास भी कोई
तर्क नहीं बचा है। इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष भी अब असहाय है। इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन का सहारा ले रहा है। और यही एक बात कहकर के प्रियंका गांधी ने न सिर्फ कंगना रनौत को बल्कि पूरे एनडीए को उनकी असली जगह दिखा दी है। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है। ये प्रियंका गांधी की खासियत है। वो ज़्यादा बोलती नहीं है, रोज मीडिया के सामने आती हैं, अपनी बात रखती हैं, मगर कभी भी बहुत लंबा भाषण नहीं देती, हमेशा नाप तोल करके बोलती हैं। मगर जब बोलती हैं तो सीधा निशाना लगाती हैं, और आज भी उन्होंने वही किया। एक तीर से कई शिकार कर दिए। मगर इससे पहले कंगना रनौत का जो बयान आया था वो भी सुनने लायक था। कंगना ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये लोग बहुत नखरे कर रहे हैं। पहले कहते थे कि बहस चाहिए, जब हम बहस के लिए राजी हो गए तो अब बहस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत आपत्तिजनक है। इन्होंने तो यहाँ पूरा माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं दिन ब दिन यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। और राहुल गांधी जो हैं होम मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री को हम बात नहीं करने देंगे। ये किस तरह की बातें हैं? उनको कह रहे हैं चर्चा कीजिए, कहते हैं हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें चर्चा चाहिए। फिर कहते हैं चर्चा कीजिए तो कहते हैं हमें चर्चा नहीं, जवाब चाहिए। ये बातों में उलझा रहे हैं। इसका मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर, देश की उन्नति को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, डिफेंस को लेकर जब कोई मुद्दा नहीं रह गया है तो ये जो है अपने टेंट्रम दिखा रहे हैं यहाँ पर। कंगना का ये पूरा बयान अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, मगर इसमें एक बहुत बड़ा झोल था, और वो झोल ये था कि खुद कंगना और उनकी पार्टी के लोग यही सब कुछ पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे थे। इसी सत्र के दौरान इसी संसद भवन में इसी हफ्ते कंगना खुद हाथों में पोस्टर लिए हुए एनडीए के सांसदों के साथ खड़ी थी, नारे लगा रही थी कि राहुल गांधी जवाब दो। ये सब उन्होंने खुद किया। मगर जब वही चीज विपक्ष करता है तो उन्हें आपत्ति होने लगती है। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब आप खुद प्रदर्शन करते हैं तो वो सही है, और जब विपक्ष करता है तो गलत है। ये कहाँ का इंसाफ है? कि हम लोग जो है राहुल गांधी से जो है ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि आपको कॉकरोच प्रोटेस्ट पर जो है आपको डिस्कशन चाहिए, जब आपको डिस्कशन मिला तो आप पीछे क्यों हट गए? एक तो ये, दूसरा जो है राहुल गांधी ने झारखंड में बच्चों पर लाठीचार्ज किया, किस लिए? उनका क्या कसूर है कि वो सिर्फ उनकी जो परीक्षा है वो एक फेयर तरीके से, इसलिए उनको इतना अत्याचार उन पे कर रहा है। और राहुल गांधी वहाँ पर जो है अभी भी एक दिन भी उसकी उपस्थिति वहाँ पे नहीं। ये सारे आरोप कंगना ने राहुल गांधी पर लगाए थे। मगर मज़ेदार बात यह है कि जब खुद उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री दिल्ली में हुए लाठीचार्ज पर कुछ नहीं बोलते, जब खुद उनके गृह मंत्री पैलेटगंज चलने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहते, तब कंगना की जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? तब उन्हें विक्टिम कार्ड याद क्यों नहीं आता है? तब उन्हें राहुल गांधी वाला तर्क याद क्यों नहीं आता है? असल में कंगना रनौत एक ऐसी सांसद है जो भाजपा के लिए एक खास तरह की भूमिका निभाती है। हर पार्टी में इस तरह के नेता होते हैं जो वो बातें बोलते हैं जो बड़े नेता नहीं बोल सकते, जो बहुत आक्रामक बयानबाजी करते हैं, जो हद पार करने वाली बातें करते हैं। ऐसे नेताओं का इस्तेमाल पार्टियां अपने वोटर बेस को टेस्ट करने के लिए भी करती है। जब कंगना ने जंजी को गटर जनरेशन कहा था तो ये भाजपा के लिए एक टेस्ट था। उन्होंने देखा कि जनता का रिएक्शन क्या आता है। जब देखा कि रिएक्शन बहुत ही ख़राब आ रहा है, चारों तरफ से आलोचना हो रही है, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है, तो कंगना को अपने बयान से पलटना पड़ा। ये जेनजी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। और हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको भी जो है मोहन भागवत जी के जो हमारे लिए परम आदरणीय है, और उनका जो उनकी जो विजडम कह लीजिए और उनके जो अनुभव कह लीजिए, और उनको हमें भी बहुत बार सुनने का मौका मिला है। हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा जो है वो हमारे साथ जो है हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है, हमारे लिए ये भी हमारी संस्कृति का एम्बेसडर बन के उभर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। जो कुछ घंटों पहले गटर जनरेशन थी वही अचानक संस्कृति की एम्बेसडर बन गई। ये होता है ट्रायल एंड एरर की राजनीति, ये होता है वोटर टेस्टिंग का तरीका। मगर लंबे समय में ऐसे नेताओं को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनकी छवि नॉन सीरियस बन जाती है, लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। मैं भाजपा के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, ये हर पार्टी के लिए सच है। मगर आज हम कंगना की बात कर रहे हैं तो उनके संदर्भ में ये बात कही जा रही है। इसी बीच एक और बात हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब राहुल गांधी ने अपने बयान के दौरान ये कहा कि पैलेटगंज चली है, तब भी कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी।
आप इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते। माफी उनको मांगनी पड़ेगी। आप इस तरह से झूठ नहीं फैला सकते और आप इतने गंभीर आरोप किसी पर नहीं लगा सकते, तो माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। मगर कमाल की बात देखिए, बाद में जब साकेत गोखले ने आरटीआई डाली तो लेडी हार्डिंग और सफदरजंग जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों ने साफ साफ बताया कि हाँ, उनके पास 10 लोग ऐसे आए थे जो पैलेट गन से घायल हुए थे। ये सरकारी अस्पताल के दस्तावेज हैं, ये कोई विपक्ष का बनाया हुआ आरोप नहीं है, ये पत्थर की लकीर है। तो अब सवाल ये उठता है कि माफ़ी किसे मांगनी चाहिए, जिसने सच बोला था उसे या जिसने झूठ बोला था उसे। जिस राहुल गांधी को कंगना माफ़ी मांगने के लिए कह रही थी, आज वही राहुल गांधी सही निकले, और जो कंगना ये कह रही थी कि पैलेट गन नहीं चली थी वो गलत निकली। तो अब कंगना कब माफ़ी मांगेंगी, कब वो सामने आकर के स्वीकार करेंगे कि हाँ, हमने गलत आरोप लगाया था, पैलेट गन वाकई चली थी, 10 लोग वाकई घायल हुए थे? शायद कभी नहीं, क्योंकि जब आपको सत्ता का सुख भोगना हो, जब आपको पार्टी में अपनी जगह बचानी हो, तो आप कभी सच स्वीकार नहीं कर पाते। सच स्वीकार करना बहुत हिम्मत का काम होता है, और ये हिम्मत आज भाजपा के किसी भी नेता में दिखाई नहीं देती है। तभी तो आज कंगना रनौत मीडिया से बच करके निकली, तभी तो उन्होंने रिपोर्टरों के सवालों का जवाब नहीं दिया, तभी तो उन्होंने आंखों पर काला चश्मा चढ़ा करके, सिर झुका करके तेज कदमों से आगे बढ़ना बेहतर समझा, क्योंकि उनके पास सचमुच कोई जवाब नहीं था। और इसके ठीक बाद जब किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने भी वही पुराना राग आलापा। विशेष करके कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर। मगर यहाँ भी एक बहुत बड़ा दोगलापन दिखाई दिया। किरण रिजिजू ये भूल गए कि नारेबाजी तो एनडीए वालों ने भी खूब किया है, सदन के अंदर भी की है, सदन के बाहर भी की है, बार बार की है। जब विपक्ष के नेता बोल रहे थे तभी सत्ता पक्ष के लोग नारेबाजी करते रहे, बाहर मार्च भी किया, सदन के अंदर पोस्टर लहराए गए, और ठीक आज भी यही सब हो रहा था। मगर विपक्ष की नारेबाजी पर सत्ता पक्ष के मंत्री को आपत्ति है, और अपनी नारेबाजी उन्हें अच्छी लगती है। ये क्या बात हुई? ये कैसा लोकतंत्र है जहां एक पक्ष कुछ करे तो सही, वहीं चीज़ दूसरा पक्ष करे तो गलत? अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज सिर्फ 4 मिनट के लिए संसद चली थी, सिर्फ 4 मिनट। अमित शाह चाहते तो दोपहर 3 बजे तक बैठ सकते थे, कल भी नहीं आए दोपहर 3 बजे संसद में, और आज भी नहीं बैठे। अमित शाह चाहते तो आज भी अपना बयान दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भागते रहे, वो बचते रहे, और इस बीच भाजपा वाले लगातार ये स्टैंड ले रहे हैं कि हम तो जवाब देने को तैयार हैं, विपक्ष चर्चा नहीं करने दे रहा है। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि विपक्ष का एक ही सवाल है, छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? बस इतना सा सवाल है, इसका जवाब चाहिए। मगर अमित शाह इस एक लाइन का जवाब देने के लिए संसद में आने से भाग रहे हैं, और भाजपा के बाकी लोग इस भागने को छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कोई कहता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कहता है कि विपक्ष सिर्फ नारेबाजी कर रहा है, कोई कहता है कि विपक्ष चर्चा नहीं करने दे रहा है, मगर मूल सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। और यही वो बात है जो प्रियंका गांधी ने कुछ ही शब्दों में कह दी है, यही वो बात है जिसे कंगना रनौत छुपाना चाहती थी, यही वो बात है जिसे किरण रिजिजू टालना चाहते थे। मगर सच तो सच होता है, सच को कोई कब तक छुपा सकता है? एक न एक दिन सच सामने आता है, और आज वही सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। संसद में जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक सबक है। ये सबक है कि जब सत्ता का अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो जनता उसे तोड़ने के लिए किसी न किसी को खड़ा कर देती है। कभी वो एक नेता होता है, कभी एक आंदोलन होता है, कभी एक नारा होता है, और आज वो नारा 56 इंच का छोटा बंदर, ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं, ये नारा उस पूरी छवि को तोड़ने वाला है जो पिछले 12 साल से बनाई गई थी। ये नारा उस पूरे तिलिस्म को ख़त्म करने वाला है जो झूठ के सहारे खड़ा किया गया था। और इस नारे के सामने कंगना रनौत जैसी सांसद अगर आंखों पर काला चश्मा लगा करके चुपचाप निकलती हैं, तो ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सत्ता पक्ष के पास अब कोई जवाब नहीं बचा। इसके अलावा एक और बात जो आज बहुत महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि सत्र के आखिरी दिन जो चाय पार्टी होती है उसका भी बहिष्कार हो गया। इस चाय पार्टी में सिर्फ डीएमके की कनिमोझी ही पहुंची, बाकी पूरा विपक्ष नहीं गया। कांग्रेस नहीं गई, टीएमसी नहीं गई, समाजवादी पार्टी नहीं गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं गई। और इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि विपक्ष ने पहले ही कह दिया था कि अगर अमित शाह वहाँ होंगे तो हम में से कोई नहीं जाएगा। ये अपने आप में विपक्षी एकता का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। ये इस बात का सबूत था कि अब विपक्ष
टूटने वाला नहीं है और विपक्ष एक साथ खड़ा है और ये एकता ही सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तक विपक्ष बिखरा हुआ था तब तक सरकार आराम से मनमानी करती रहती थी। मगर अब विपक्ष एकजुट है, अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी और जो नज़ारा आज संसद में देखने को मिला वो इस नई शुरुआत का पहला संकेत है। एक तरफ प्रियंका गांधी हैं जो चंद शब्दों से सत्ता पक्ष को उनकी हैसियत बता देती हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार सवाल पूछते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश करते हैं, तीसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन है जो एकजुट होकर के खड़ा है और चौथी तरफ भाजपा है जो पूरी तरह से बैकफुट पर है। अमित शाह गायब हैं, प्रधानमंत्री मोदी गायब है, कंगना रनौत भाग रही हैं, किरण रिजिजू बहाने बना रहे हैं। यह पूरी स्थिति भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये चेतावनी है कि अब वो दिन बीत गए जब सत्ता की मनमानी चलती थी। अब जनता जाग चुकी है और विपक्ष एकजुट है। अब सवाल पूछे जाएंगे और उनके जवाब भी मांगे जाएंगे और जो सवालों से भागेगा उसे जनता की अदालत में सजा मिलेगी। तो अंत में यही कहना चाहता हूं कि आज संसद में जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये वो बदलाव है जिसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, मगर आज ये पूरी तरह से सामने आ गया है। ये वो बदलाव है जिसमें सत्ता का अहंकार टूटने की कगार पर है। ये वो बदलाव है जिसमें विपक्ष अपनी असली ताकत के साथ खड़ा है और ये वो बदलाव है जिसमें जनता की आवाज़ फिर से मजबूत हो रही है। कंगना रनौत का काला चश्मा लगाकर भागना, प्रियंका गांधी का चंद शब्दों में सत्ता पक्ष को कोने में धकेलना, विपक्ष का एकजुट होकर के खड़ा रहना, ये सब मिलकर के एक नई तस्वीर बना रहे हैं और ये तस्वीर भाजपा के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अब वो दिन गए जब मनमानी चलती थी। अब हर बात का हिसाब देना होगा, अब हर सवाल का जवाब देना होगा, हर आरोप का सामना करना होगा और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जनता आपको उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगाएगी। तो अब ये देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। क्या भाजपा अपनी गलतियों से सबक लेगी? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब भी सामने आकर के जवाब देंगे? क्या कंगना जैसी सांसद अपने पुराने आरोपों के लिए माफ़ी मांगेंगी या फिर ये सब यूं ही चलता रहेगा और एक दिन जनता खुद ही सब कुछ तय कर देगी? ये सारे सवाल आने वाले दिनों में और भी गहरे होते जाएंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आज संसद में जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ी बदलाव की शुरुआत है? क्या आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी का जवाब बहुत सटीक था? और क्या आपको भी लगता है कि कंगना रनौत जैसी सांसदों को अब अपना रवैया बदलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने विचार साझा कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र आपसे है, आपके लिए है और आपकी आवाज़ से ही मजबूत होती है। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।